कहीं ना कहीं स्टॉप दे दो। जैसे संध्या का समय होगा, सूर्यास्त हो रहा है, कहीं ना कहीं रुक जाओ, संध्या करो आधा एक घंटा, फिर आगे निकलो। तो मेघनाथ वहाँ उतरे, जो मेघनाथ घाट आप लोग गए होगे ना, वहाँ मेघनाथ उतरे। उनके पास 2 शिवलिंग थे, उन्होंने रखे और आपने संध्या करना शुरू कर दिया। उसकी संध्या पूरी हो गई, शिवलिंग को उठाने गए, एक शिवलिंग उठा, एक शिवलिंग नहीं उठा। तो उस समय आकाशवाणी हुई उनके कुल देवी की। रावण की कुल देवी जानते हो, निकुंबला, सुना होगा आप लोगों ने। निकुंबला रावण की कुल देवी है। और निकुंबला माता के 2 नाम और है, प्रत्यांगिरा, अपराजिता, जानते हो। एक बार नरसिंह भगवान जो भक्त प्रहलाद के कहने पे खंबा फाड़ के निकले थे ना, और उस समय इतने क्रोध के वशीभूत हो गए थे, सृष्टि का विनाश करने लगे थे। तो सारे देवताओं ने उनको मनाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुके नहीं। उस समय भोलेनाथ का एक अवतार हुआ था, जिसको बोलते सर्प अवतार, सुना, जिनके 6 पैर 4 हाथ, सर्प अवतार हुआ था। तो उनके साथ युद्ध हुआ नरसिंह भगवान का, और युद्ध होते होते और सृष्टि का विनाश होने लगा। अब दोनों महाशक्तियां, आपको पता है कोई भी देवता जब कोई अस्त्र चलाता है या कोई शक्ति का प्रहार करता है, तो शक्ति कहाँ से आती पता है? ब्रह्मांड के कोने कोने से। जैसे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र में कोई ऊर्जा नहीं होती है, और ब्रह्मांड के कोने कोने से ऊर्जा खींच के प्रहार करती है वो। जैसे पाशुपत अस्त्र है, उसके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? हर जीवों से, शेर, गाय, बकरी, हिरण, हाथी वगैरह जितने जीव है, इन सब से ऊर्जा इकट्ठित होती है, और वो ऊर्जा का प्रहार होता है, उसको बोलते हैं पाशुपत अस्त्र। तो जब दोनों देवताओं का युद्ध हो रहा था, नरसिंह भगवान और सर्प अवतार का, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि जगह जगह की शक्तियां छीन के आपस में टकरा रही थी। तो सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य या जो भी थे, सब घबरा रहे थे। तो सबने मिलके आदि शक्ति को प्रार्थना की, माता जी को, कि माते आप ही बचा सकते हो। उस समय माता जी का अवतार हुआ था, जिसका नाम है प्रत्यांगिरा। हाँ, प्रत्यांगिरा, जिनका ऊपर का हिस्सा है ना शेर का है, नीचे का माता जी का है, उसको बोलते प्रत्यांगिरा। तो प्रत्यांगिरा माता की खासियत यह है कि उन्होंने दोनों देवताओं की शक्तियां छीन ली थी, शिव की भी और विष्णु भगवान की भी। दोनों शक्तिहीन होकर धरती पे गिर गए, युद्ध रुक गया, और फिर माता जी ने सारी शक्तियां आपने अपने ब्रह्मांड के कोने में स्थापित कर दी। तो प्रत्यांगिरा माता है, उसका नाम है अपराजिता भी, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो वो रावण की कुल देवी, उसका नाम निकुंबला, 3 नाम है माता जी के। तो उनकी वह आकाशवाणी हुई, तो उसने माता जी की प्रार्थना करना शुरू की। तो वहां प्रत्यांगिरा माता की तपस्या की। तो वहां जल में एक छोटा सा मंदिर था, वो डूब गया, जलमग्न हो गया। वहाँ माता जी का एक छोटा सा मंदिर था, निकुंबला माता का, वो जलमग्न हो गया। तो वो तीर्थ है वो। अभी ऐसे नर्मदा किनारे बहुत सारे तीर्थ है, जिसका वर्णन आता है अपने पुराणों में, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हाँ, अंदर है, 2 किलोमीटर दूर है, पैदल कौन चलेगा? अरे भाई, हम घर से यहाँ तक आ गए, 2 किलोमीटर नहीं चल पाते। जब हम इतना समय लेके आए, अच्छा बहुत लोग बोलते गुरुजी हम तो अगली परिक्रमा आराम से करेंगे, 3 साल 3 महीना 13 दिन। अब मुझे ये बताइए, कल किसने देखा? रहा हुआ काम रावण से नहीं हुआ, इनसे कहाँ से होगा? अगली बार फिर वही गाना गाएंगे कि गुरुजी फिर अगली बार हम 3 साल की कर लेंगे, इस बार तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो उनका इच्छा है हमारी कभी खत्म नहीं होती है। नर्मदा परिक्रमा जब हमारे पास फुर्सत होती है, अभी देखो चौथेपन के लोग हैं, इनके पास भी टाइम नहीं। अच्छा बताओ, घर जाके करेंगे क्या है? कौन से तीर मारेंगे घर जाके? कोई जवान हो तो मान चलो, ये जवान लोग जाके कुछ काम भी कर ले। अब ये तो फुर्सत है सबके सब, बच्चे लोग काम धंधा संभाल ही चुके हैं, फिर टेंशन किस बात का? जब निकले हो एक ही परिक्रमा करो, लेकिन आराम से, शांति से, महत्वता के साथ करो, तो अनुभूति होगी। पहली परिक्रमा में जो घटनाएं घटेगी, साक्षात्कार होगा, और दूसरी में नहीं होगा, क्योंकि सब नया है। आप हमेशा एक्टिव रहोगे, जागरूक रहोगे कि भाई पता नहीं वहाँ का स्थान कैसा है, वहाँ की जगह कैसे, वहाँ कौन से देवताओं का वास है, कैसी ऊर्जा है, हमें कुछ भी नहीं पता, हम एकदम होश में रहेंगे। अच्छा, दूसरी परिक्रमा में हमने सब कुछ अपलोड कर दिया दिमाग में, अब हम मशीन बन गए।
अभी हमको पता है वहाँ फलाना घाट है, वहाँ फलाने बाबा रहते, वहाँ फलाने देवता है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, वहाँ रोटी मिलती, वहाँ खिचड़ी मिलती, वहाँ ये मिलता है, वो मिलता है। अब सब दिमाग में अपलोड कर दिया। अब मशीन तो बन चुके, इंसान तो रहे नहीं। अब लाख दौड़ लगा, कोई मतलब नहीं रहा, कोई अनुभूति नहीं होगी। हाँ, दूसरी परिक्रमा अगर करोगे, लेकिन हर जगह साधना करोगे।